जय श्री राम, जय माता दी सभी को। और इस वीडियो में बस ये मुझे कहना है कि भाई जिस प्रकार से इस समय कुछ वीडियोस निकल करके आ रहे हैं उसमें किस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में नफरत फैलाया जा रहा है, वो काफी शर्मसार करने वाली है। अभी इस समय निरंतर अभी हम लोगों के बीच में चल रहा है, जब से यूजीसी बिल सरकार ने मतलब लाया है, और उस पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उस पर रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी तभी से विवाद काफी बढ़ता जा रहा है कि किस प्रकार से जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको उनका विरोध किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, भाई आप विरोध किस बात का कर रहे हैं? आपको शुरू से ही, जब से संविधान लागू हुआ है, आपको निश्चित रूप से आपको आरक्षण मिल रहा है और आप आरक्षण का पूर्ण रूप से आप लाभ ले रहे हैं। लेकिन अभी जो जी मेंस की जो परीक्षा आई है उसमें आप रिजल्ट देखिए, खुद भी देखिए कि बिना आरक्षण के ही किस प्रकार से जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं, उसमें से टॉप 10 पे वही बच्चे हैं केवल। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भाई आरक्षण जो आपको मिल रहा है, आरक्षण से कुछ होना जाना नहीं है। आप जिस प्रकार से आपको एक आरक्षण मिल रहा है उससे आप लोग कंफर्ट जोन में चले जा रहे हैं। आपको ये लग रहा है आप उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है आपकी दिमागी अवधारणा बन चुकी है कि भाई आरक्षण मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, हम जल्दी सफल कर जाएंगे। वहीं जो स्वर्ण समाज के बच्चे, उनको पता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो हमें मिनिमम 80-90 हमें स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी हमें नौकरी मिलेगी, और उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करते हैं। वहीं जो दूसरे वर्ग के जो बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको जब आप ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई तुमको 40% पे ही पास होना है, तो बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो 40% के हिसाब से ही वो अपना काम करना शुरू करता है, उसी हिसाब से मेहनत करता है, और कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ और भी पिछड़ जाता है, उस हिसाब से मेहनत करता है। तो अभी अभी नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें सोचिए कि -40 मार्क्स पे बच्चे का केवल 9 मार्क्स उसका था, और 9 मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। सोचिए, काफी आश्चर्य होने वाली बात है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, किसी भी प्रकार से, किसी भी वर्ग में, किसी भी तरह से आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कहीं भी किसी भी दलित या फिर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कोई शोषण नहीं हो रहा है। केवल और केवल ये भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है, नफरत की राजनीति करने का काम किया जा रहा है। आप लोग, मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे दलित भाई बहन है, आप लोग इन सब भ्रम में मत पड़िए। आप खुद सोसाइटी में रह रहे हैं, खुद समाज में रह रहे हैं। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहां पे कई ऐसे लोग हैं जो दलित समाज से, पिछड़े समाज से लोग आते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रकार से वहां पे भेदभाव होती है। तो आप खुद पहले आप प्रैक्टिकली उस चीजों को आप फेस कर रहे हैं कि नहीं फेस कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी के बातों में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। आप अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करिए, उनको मोटिवेट करने का प्रयास करिए, अच्छा स्कोर करने के लिए प्रयास करिए, मेहनत करने के लिए प्रयास करिए, मोटिवेट करिए। इन सब चीजों में मत उलझाइए, एकदम बिल्कुल मत उलझाइए आप लोग। अब जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हम भी चाहते हैं कि जो भी हमारे पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं निश्चित रूप से आगे बढ़ें, लेकिन मेहनत करें, मेहनत करें। ऐसे आपको थाली में परोस के कोई चीजें मिल जाएंगी तो आप उसका वैल्यू नहीं समझेंगे। आप मेहनत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है। अगर आप आरक्षण के सहारे, एक सहारा लेकर के आप बढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए उस पे भी बढ़िए। आप जो मिनिमम कट ऑफ है उससे बेहतर स्कोर करके आप नौकरी पाने का कोशिश करिए। तब जाकर के आप आकर के सड़क पे उतर के किसी एक वर्ग का विरोध करके आप ये सोचे कि सारी चीजों को आप हथिया देंगे, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि मेहनत करने वाले लोग मेहनत करते हैं, और विरोध करने वाले लोग केवल सड़क पे उतर के विरोध करते हैं, और फिर वो किसी काम लायक नहीं रह जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे दलित और पिछड़े समाज के जो भी हमारे भाई बहन है, आप लोग मेहनत करिए, रगड़ के मेहनत करिए, और फिर अपनी सफलता की ऊंचाई पर आप पहुंचने का प्रयास करिए। आरक्षण तो जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से आरक्षण मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं है कि भाई अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो क्या गारंटी है कि और भी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप और बेहतर कर पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जात के हो, किसी के भी धर्म के हो, ठीक है ना, आपको मेहनत करना चाहिए, और 100% आपको मेहनत करके और जो भी बड़ी से बड़ी आप सफलता पाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो पा सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।